हाँ बताइए भाई, अपना परिचय, कहाँ से हैं आप? जी सर, नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं मुकेश शर्मा, सोसाइटी लटेरी, जिला विदिशा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदिशा के किसान मुकेश शर्मा से बातचीत की गई। प्रधानमंत्री आज किसान योजना के तहत किसानों के खाते में छठी किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में किसानों से बातचीत कर रहे थे। किसान मुकेश शर्मा से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान से वादा करवाया कि हम किसानों से यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। हाँ बताइए भाई, अपना परिचय, कहाँ से हैं आप? जी सर, नमस्कार प्रधानमंत्री जी। मैं मुकेश शर्मा, सोसाइटी लटेरी, जिला विदिशा से हूँ। आपकी समिति क्या कर रही है? ये समिति को कितना समय हो गया? मेरी समिति 1967 से कार्यरत है तथा हम किसानों को केसीसी, फसली ऋण, फसल बीमा, खाद बीज उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा समिति उपार्जन का कार्य भी करती है और समिति का बचत काउंटर भी है। आपकी क्या पढ़ाई हुई मुकेश जी? आप कितना पढ़े सर? एमए किया है। और खेती करते हैं? खेती करते हैं जी सर। कितनी जमीन है? जी, खेती 15 बीघा जमीन है सर। अच्छा, और आपके कितने किसान इसके साथ जुड़े हैं, आपके इस काम के साथ? 1125 के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब फिर से अपने गांव और जमीन से जुड़ जाता है तो सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं, करीब 1100 परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। तो मुकेश जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, अभी जो कोरोना काल में तो मैं जानता हूं हर किसी को कुछ न कुछ कष्ट हुआ है, आपको भी असुविधा हुई होगी। ऐसी स्थिति में कैसे ये सब चीजें कैसे मैनेज की आपने? जी हाँ, माननीय सर, कोरोना की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू तथा यातायात सुविधा बंद होने से हमें थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को लॉकडाउन में और यातायात में छूट प्रदान की गई थी, जिसके कारण हम अपनी गेहूं खरीदी कार्य एवं ऋण व्यवसाय का काम संतोषजनक एवं सोशल डिस्टेंशन के अनुरूप कर सके। अच्छा, मध्य प्रदेश के किसानों ने तो इस बार जी सर, रिकॉर्ड पैदावार की है, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों को देश के और किसानों के साथ साथ बधाई भी देता हूँ। आपको तो, और आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, फसल की खरीदी भी करते हैं। जी सर, इस बार आपने ऐसा क्या किया, क्या अलग किया? इस बार जी माननीय सर, मध्य प्रदेश में ईश्वर की कृपा से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। हमारी समिति ने करीब 8 करोड़ रुपए के लगभग 40,000 कुंटल गेहूं की खरीदी की, 3,000 कुंटल चने की खरीदी की, और कृषकों को मोबाइल एसएमएस के जरिए सोशल डिस्टेंशन पर रखकर मैसेज भेजे गए, जिसमें किसानों द्वारा 2 गज की दूरी एवं सोशल डिस्टेंशन का पालन किया गया। हमारे द्वारा मास्क सभी लोगों को लगवाए गए, सैनिटाइजर का उपयोग किया गया और समय समय पर हाथ साबुन से धुलवाया। मतलब कि गांव का किसान भी मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इन सबको समझ लेता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसको? नहीं सर, वो किसी के मान लो किसी को समझ में नहीं आता, उसका परिवार वालों को समझा दिया जाता। अच्छा, परिवार के लोग उनको मदद कर लेते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से अब उसको बराबर से आपका सेट हो गया। अच्छा, जब आपको ये सस्ता ऋण मिलने वाला है, क्योंकि आपको काफी पैसा बचने वाला है, तो इससे आप क्या क्या सुविधाएं अपने जो 1100-1200 किसान हैं उनको क्या क्या सुविधा देने वाले हैं? इसमें सर तहसील स्तर पर अपन सोच रहे हैं कि 5,000 मैट्रिक टन का एक गोदाम बनेगा और ग्रेडिंग प्लांट, सूचना केंद्र, ई मंडी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल को तुरंत ना बेचकर अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार में बेच सकते हैं। तो मुकेश जी, मैं समझता हूं कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा एक काम करेंगे आप? जी सर। देखिए, सरकार ब्याज भी
कम कर रही हैं, बहुत बड़ी मात्रा में धन भी दे रही हैं, और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब इसका नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है। लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है? जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान, कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान, वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे। अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। कम से कम 2 थैली कम करेंगे। ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। पक्के करोगे? किसान भी समझ, तो मैं कभी फोन करके पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल है? जी सर। बायो फर्टिलाइजर सर रखवाया भी है, अपने इधर है, और वो किसानों को अपन देते भी है। हाँ, नहीं, यूरिया कम करना एक तय करना चाहिए। देखिए किसानों का फायदा अभी उनको अंदाज नहीं आ रहा है, उनको लगता है जितना ज्यादा डालेंगे फायदा होगा। ये धरती माता हमारी, इवन हम भी अगर जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाएं तो क्या होगा? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ऐसा ही ये यूरिया का है, हमारी धरती माता मर जाएगी तो उसको मरने नहीं देना है जी। बिल्कुल सर। तो चिंता करोगे? चलिए मुकेश जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और मध्य प्रदेश के और विदिशा के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। अब गुजरात राज्य के श्री संथाली जूट सेवा सहकारी मंडल